दोस्तों कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है राम दुलारे गोंड की, जो कि वर्तमान में सोनभद्र जिले के दुद्दी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उनको 15 दिसंबर 2023 के दिन 25 साल की सजा सुनाई गई और 10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। लेकिन क्यों उनको ये सजा सुनाई गई, क्या कारण था जो कि वर्तमान विधायक है उनके ऊपर ही ये सजा क्यों सुनाई गई? जैसे मैंने कहा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, चाहे कितना भी कोई दबंग हो, जब भगवान का डंडा चलता है तो कोई सामने भी नहीं आता है। क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए हैं, इन्होंने एक लड़की के साथ में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया और वो घटना साल 2014 में हुई थी। और जिस लड़की के साथ इन्होंने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था, उसके 1 साल के बाद में उस लड़की ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और वो जो बच्ची है वो अब 8 साल की हो गई है, यानी 9 साल के बाद में उनको सजा सुनाई गई है। तो क्या है पूरी घटना और क्यों उनको कोई भी बचा नहीं पाया, जो कि वर्तमान विधायक है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तुम्हारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये सोनभद्र जिले के दुद्दी विधानसभा क्षेत्र के दबंग विधायक राम दुलारे गोंड की ये कहानी है, जिनको 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना सुना गया है। दरअसल 4 नवंबर 2014 को एक लड़की रोते हुए अपने घर पर आती है और वो कहती है कि उसके साथ गांव के एक दबंग व्यक्ति जिनका नाम है राम दुलारे गोंड, उन्होंने उसके साथ में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। जब उसके घर वाले इस बात को सुनते हैं तो वो पहले तो राम दुलारे गोंड से ही वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त राम दुलारे गोंड विधायक नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो प्रधान थी गांव की, यानी कि ये प्रधान पति थे, तो दबंग थे। अब ऐसे में ये सुनते नहीं हैं और ये नहीं सुनते हैं तो वो उसका जो भाई होता है लड़की का, वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देता है। जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देता है तो वो लड़की उसमें जो जो चीज़ें बताती है, वो कहती है कि 1 साल से राम दुलारे गोंड उसके साथ में दरिंदगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और आज भी, यानी कि जिस वक्त दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया उस दिन फिर उसके भाई को उसने बताया। अब ये सब चीज़ें 376 और वो लड़की की उम्र मात्र 15 साल की थी, तो पॉक्सो एक्ट की धारा भी उनके ऊपर लगाई गई। अब ऐसे में वो जो केस था वो दर्ज हो जाता है, लेकिन राम दुलारे गोंड का जो कद होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति सीट आती है। दुद्दी विधानसभा सीट आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, और राम दुलारे गोंड भी अनुसूचित जनजाति से ही आते हैं। और इनकी जो राजनीतिक पकड़ है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। ऐसे में 2014 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद में साल 2019 में कोरोना काल आ जाता है और साल 2019 में भी फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, और फिर कोरोना काल आ जाता है। उसके बाद में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्दी विधानसभा सीट से राम दुलारे गोंड को विधानसभा का टिकट दिया जाता है। लेकिन किस्मत के धनी राम दुलारे गोंड जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक पकड़ और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन लड़की का जो भाई था वो उस केस का पीछा नहीं छोड़ रहा था। और एक और बात जो कि मैं भूल रहा हूँ, उस लड़की की साल 2014 में, यानी कि 1 साल के बाद में शादी कर दी जाती है, और शादी से पहले ही वो एक बच्ची को जन्म दे देती है। यानी उस लड़की का जो पिता होता है, उस जिससे शादी होती है, उसी को
बताया जाता है, यानी आधार कार्ड वगैरह में उसी का नाम होता है, लेकिन जो ओरिजिनल पिता होता है वो राम दुलारे गोंड को बताया जाता है। अब ऐसे में बताया ये भी जाता है कि राम दुलारे गोंड के जो लोग होते हैं उस लड़की के ससुराल में जाते हैं और वहां भी डराते धमकाते हैं। ऐसे भी आरोप राम दुलारे गोंड के ऊपर लगे, लेकिन वो जो कार्रवाई थी केस की वो चलती रहती है एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार। और आ जाता है 2023, जो 2023 में 12 दिसंबर 2023 को कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद में आरोप सिद्ध हो जाते हैं राम दुलारे गोंड के ऊपर कि इन्होंने 1 साल तक उस लड़की के साथ में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है, ऐसा उन पे आरोप सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में राम दुलारे गोंड जो कि वर्तमान विधायक हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको जेल में भेज दिया जाता है। और 15 दिसंबर 2023 का जो दिन होता है वो सज़ा सुनाने का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। ऐसे में 15 दिसंबर 2023 को फिर से सुनवाई होती है और राम दुलारे गोंड के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाता है और 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब राम दुलारे गोंड जो 10 लाख रुपए देंगे वो उस लड़की को दिए जाएंगे और उसकी रहने की, खाने की और ये जो सब सुविधाएं हैं वो उस पैसे से दी जाएगी। और अब राम दुलारे गोंड विधायक है, लेकिन कहा यह जाता है कि नियम के हिसाब से 2 साल से अधिक अगर सज़ा सुनाई जाती है किसी भी अपराधी को तो उसके पास जो भी राजनीतिक पद है वो जो पद है वो हटा लिया, यानी कि छीन लिया जाता है। अगर एक भाषा में कहे तो छीन लिया जाता है। तो राम दुलारे गोंड को 25 साल की सज़ा सुना दी गई है और उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ है। अब आप मान सकते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान विधायक हैं वो, और ख़ास तौर से वो उस पार्टी का विधायक है जिसकी उसके राज्य में भी उसी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसकी, यानी केंद्र में भी उसी की सरकार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं डराने धमकाने वाले, वैसा काम तो हुआ होगा जिस हिसाब से। और वो विधायक भी है, उनकी पत्नी 2014 में ही प्रधान थी, तो ये सब चीज़ें तो हुई होगी। ऐसे जो आरोप लगे थे वो शायद ऐसे हुए होंगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। अब भगवान का डंडा चला है और न्याय उस लड़की को भगवान ने दिलवाया है, तो अब उनको जेल में ही रहना पड़ेगा और विधायक की भी उनकी जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।